हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं IMED के MCQ बेस्ड क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस का ये आपका सेकंड पार्ट है। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, द टर्म एंटरप्रेन्योर हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड एंटरप्रेन्योर विच मीन्स। तो यहाँ पूछा गया आपसे कि जो आपकी टर्म है एंटरप्रेन्योर वो ड्राइव की गई है एक एंटरप्रेन्योर शब्द से, उसका आपको यहाँ पे मतलब बताना है। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए टू गिव, बी टू अंडरटेक, सी टू चूज या फिर डी टू डिसाइड। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी टू अंडरटेक। ठीक है, यहाँ पे कभी कभी एक और क्वेश्चन बन जाता है कि जो आपका एंटरप्रेन्योर शब्द है वो किस जगह का शब्द है। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, ये आपका फ्रेंच वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे आपका, व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ ए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। इट मीन्स एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की क्या पहचान होती है। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर ए रिस्क बियरिंग कैपेसिटी, ऑप्शन नंबर बी परसिस्टेंस, ऑप्शन नंबर सी फ्लेक्सिबिलिटी या फिर ऑप्शन नंबर डी सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी फ्लेक्सिबिलिटी। इट मीन्स अगर आपको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब भी हम कोई एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारे बिजनेस में अप और डाउन दोनों कंडीशन हमें देखनी होती हैं। तो हमारे अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि हम दोनों कंडीशंस में क्या कर सकें, सर्वाइव कर सकें और अपने बिजनेस को आगे ले जा सकें। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका यहाँ पे, विच टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स यूटिलाइजेस अ चेंज टू इंट्रोड्यूस अ न्यू टेक्निक्स और न्यू प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वो कौन से आपके एंटरप्रेन्योर होते हैं जो आपकी न्यू टेक्निक्स और न्यू प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है आपका इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, ऑप्शन नंबर बी इंस्टिगेटेड एंटरप्रेन्योर, ऑप्शन नंबर सी इनिशिएटिव एंटरप्रेन्योर्स, ऑप्शन नंबर बी फेवियन एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4, विच फेज इज द फेज ऑफ रियल ट्रेनिंग। इट मीन्स वो कौन सा फेज होता है जो कि आपका रियल ट्रेनिंग फेज कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इनिशियल फेज, बी ट्रेनिंग फेज, सी दे रखा है यहाँ पे आपका पोस्ट ट्रेनिंग फेज, डी है आपका फॉलो अप फेज। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी ट्रेनिंग फेज। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग शो द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू। तो यहाँ पे ये आपसे पूछा गया है, जो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं उनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आपकी कुछ नया बनाने की प्रोसेस को शो करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है आपका बिजनेस मॉडल, बी मॉडलिंग, सी क्रिएटिव फ्लेक्सिबिलिटी, डी इनोवेशन। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी इनोवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एंटरप्रेन्योर वाज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम कैपिटल प्रोवाइड इन। इट मीन जो आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको कैपिटल उपलब्ध कराने से अलग किया गया था, वो आपको बताना है कि कब किया गया था। यहाँ ऑप्शन नंबर ए है मिडिल एजेस, बी 71 सेंचुरी, सी 18 सेंचुरी या फिर डी 19 एंड 20 सेंचुरी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी 18 सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 7 है, फैमिली बिजनेस ऑलवेज इंटरेस्टेड टू हैंड ओवर द चेंज ऑफ हिज बिजनेस टू। तो यहाँ पे पूछा गया जो आपके फैमिली बिजनेस होते हैं उनको किसको हैंड ओवर किया जाता है चेंजेस के लिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए है आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स या फिर बी प्रोफेशनल मैनेजर्स, सी नेक्स्ट जनरेशन या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट जनरेशन। क्यों? क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हो जब भी कोई अपना फैमिली बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो क्या करता है, उस बिजनेस को कुछ भी नया करने के लिए या फिर उसमें कुछ भी चेंजेस लाने के लिए वो किसे हैंड ओवर करता है, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, EDP एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड टू हेल्प। तो यहाँ पे ये बोला गया है जो आपका EDP है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम उनको हेल्प करनी चाहिए किसकी। तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं, ए एग्जिस्टिंग एंटरप्रेन्योर्स, बी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, सी फ्यूचर जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं आप कि EDP क्या है यहाँ पे और वो क्यों आपकी फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प करता है।
तो यहाँ पे जो आपका EDP है उसकी फुल फॉर्म होती है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये आपका एक प्रोग्राम होता है जो कि आपके जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो आपके यंग एंटरप्रेन्योर होते हैं, जो कि कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने वाले होते हैं, ये उनको एजुकेशन और ट्रेनिंग देते हैं। इनका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि जो आपके न्यू एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ये उनको एंटरप्रेन्योर बनने के लिए मोटिवेट करते हैं, और साथ ही साथ क्या करते हैं, उनकी जो स्किल होती है, उनकी जो कैपेसिटी होती है उसको बूस्ट करते हैं, जिससे कि आपके जो नए एंटरप्रेन्योर होते हैं वो अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से सेट कर सकें और उसे आगे बढ़ा सकें। क्वेश्चन नंबर 9 है, ए माइक्रो एंटरप्राइज इज एन एंटरप्राइज वेयर इन्वेस्टमेंट इन एन प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू MSMED एक्ट 2006। तो यहाँ पे पूछा गया है जो आपका MSMED का 2006 का एक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम किसी माइक्रो इंटरप्राइजेज में कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर A 25 लाख, B 20 लाख, C 15 लाख या फिर D 30 लाख। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर A 25 लाख। इस पे यहाँ पे 2-3 क्वेश्चंस और बन सकते हैं, वो भी देख लेते हैं कि आपका MSMED की फुल फॉर्म क्या है। तो यहाँ पे MSMED की फुल फॉर्म है आपकी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कि माइक्रो में हम कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं स्मॉल इंटरप्राइजेज में हम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप स्मॉल इंटरप्राइजेज में 25 लाख से लेके 5 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आप बात करो कि हम मीडियम इंटरप्राइजेज में कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप मीडियम में 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई शुड एन एंटरप्रेन्योर डू ए फिजिबिलिटी स्टडी फॉर स्टार्टिंग ए न्यू वेंचर। इट मीन्स एक एंटरप्रेन्योर को नया वेंचर स्टार्ट करने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी क्यों करनी चाहिए। तो ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन नंबर A टू आइडेंटिफाई पॉसिबल सोर्स ऑफ फंड, B to see if there are possible barriers to success, C to estimate the expect sale। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर B to see if there are possible barriers to success। इसका मतलब है जो आपका एंटरप्रेन्योर है उसे ये देखने के लिए कि उसकी जो वेंचर है उसकी सक्सेस में उसे क्या क्या पॉसिबल बैरियर्स क्रिएट हो सकते हैं, या फिर क्या क्या बैरियर उसकी सक्सेस में आ सकते हैं, उसे जानने के लिए उसे अपनी फिजिबिलिटी स्टडी करनी चाहिए अपने वेंचर के लिए।